मैं सतीश कुमार शर्मा यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों आज का विषय हमारा है कि वृक्ष लग्न की कुंडली के अंदर यदि तृतीय भाव में कर्क राशि स्थित सूर्य हो तो सूर्य का क्या फल होगा। इससे पूर्व मित्रों हमें ये जानना परम आवश्यक है कि तृतीय भाव से किन किन बिंदुओं पे विचार किया जाता है। यहाँ तृतीय भाव पराक्रम का है, साहस का है, छोटे भाई बहनों का है, दाएं भुजा का है, दाएं कान का है और छोटी मोटी यात्राओं का विचार भी हम तृतीय भाव से करते हैं। आइए, जब वृक्ष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में कर्क राशि स्थित सूर्य हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। यहाँ मित्रों सूर्य एक केंद्र भाव अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में स्थित है। यहाँ तृतीय भाव के अंदर क्रूर ग्रह हो, चाहे पापी ग्रह हो, चाहे सौम्य ग्रह हो, सभी ग्रह अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। यहाँ तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति के कारण से ऐसा जातक काफी साहसी होगा, पराक्रमी होगा, टैलेंट होगा। ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, मैनेजमेंट पावर होगा और नेतृत्व क्षमता भी प्रबल रूप से होगी। यहाँ सूर्य की स्थिति के कारण से, क्योंकि यहाँ सूर्य कर्क राशि स्थित है, इसलिए ऐसे जातक के अंदर एक भावुकता होती है। भावुकता होने के कारण से ऐसा जातक अपने छोटे भाई बहनों के प्रति एक अच्छा प्रेम रखता है। यदि इस सूर्य पर किसी पापी ग्रह की अर्थात शनि राहु की दृष्टि यदि तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि हो, फॉर एग्जाम्पल लग्न के अंदर यदि शनि स्थित हो और इस सूर्य पर तृतीय दृष्टि के द्वारा यदि शनि प्रभावित कर रहा हो या राहु की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के अंदर अपने स्वभाव में क्रूरता बढ़ सकती है और जिसके कारण से ऐसा जातक अहंकारी बन जाता है और छोटे भाइयों बहनों के प्रति एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ सूर्य पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव के कारण से छोटे भाई बहनों के तालमेल के अंदर निश्चित रूप से कमी आ सकती है। यदि सूर्य पर शनि का प्रभाव न हो, यदि यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बृहस्पति स्थित हो एकादश भाव के अंदर, तो अपने पंचम दृष्टि के द्वारा सूर्य को प्रभावित करेगा। देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 पंचम दृष्टि से यहाँ बृहस्पति प्रभावित करने के कारण से यहाँ निश्चित रूप से सूर्य अच्छा फल ही प्रदान करेगा। सूर्य के अंदर बल भी आ जाएगा और शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण से उसके स्वभाव के अंदर भी कुछ मधुरता आ जाएगी, जिसके कारण से छोटे भाई बहनों के प्रति अच्छा प्रेम निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन जातक को यह सूर्य अच्छा फल ही प्रदान करेगा यदि इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो। लेकिन यहाँ चंद्रमा को देखना भी परम आवश्यक है, क्योंकि अर्थात दिग्बल के अंदर चंद्रमा बलवान हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को यह सूर्य अच्छा फल ही प्रदान करेगा। मित्रों हमने पराक्रम साहस के बारे में बताया, छोटे भाई बहन के सुख के बारे में बताया। अब यहाँ तृतीय भाव से दाएं बहुजा का विचार भी करते हैं और तृतीय भाव से दाएं कान का विचार भी करते हैं। यदि बृहस्पति कमजोर हो और इस सूर्य पर शनि राहु
आदि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के दाई भुजा में या कान में कोई कोई समस्या आ सकती है। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से यह सूर्य शुभ फल ही प्रदान करेगा। यहाँ छोटी मोटी यात्रा का विचार भी हम तृतीय भाव से करते हैं। यदि इस सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो तो सुखद पूर्वक यात्राएं होगी, यात्राओं के अंदर लाभ भी होगा। लेकिन इस सूर्य पर यदि पापी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव अर्थात शनि राहु दृष्टि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से यात्राएं भी कष्टप्रद ही होगी। यहाँ मित्रों मैंने केवल एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया है। हम पूर्ण रूप से प्रेडिक्शन करने के लिए और ग्रहों की स्थिति को भी जानना परम आवश्यक होता है। यहाँ सूर्य तृतीय भाव के अंदर बैठ के एक तो तृतीय भाव को एक्टिव करेगा, चतुर्थ भाव का स्वामी है इसलिए चतुर्थ भाव को एक्टिव करेगा, और सूर्य की दृष्टि यहाँ 9 भाव पर भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इसके कारण से 9 भाव को भी एक्टिव करेगा। लेकिन कब? जब सूर्य की महादशा हो। जब सूर्य की महादशा हो तो ऐसी स्थिति के अंदर तृतीय भाव में जहां सूर्य की स्थिति है तो तृतीय भाव का फल करेगा। तो जातक का पराक्रम साहस मजबूत बढ़ेगा। जातक सूर्य की महादशा के अंदर पराक्रमी होगा, साहसी होगा, और जो कुछ निर्णय लेगा उसको साहसपूर्वक निर्णय लेगा। और इस सूर्य की दशा के अंदर चतुर्थ भाव से संबंधित फल भी प्रदान करेगा। निश्चित रूप से चतुर्थेश होने के कारण से चतुर्थ भाव से संबंधित सब प्रकार का सुख प्रदान तो करेगा, अर्थात घर का मकान होगा, भूमि जायदाद, शिक्षा आदि सब कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ सूर्य चतुर्थ भाव से द्वादश भाव अर्थात नाश भाव में स्थित होने के कारण से निश्चित रूप से सब कुछ होते हुए भी उसका सुख नहीं ले पाएगा। चतुर्थ भाव से संबंधित यहाँ सूर्य की सप्तम दृष्टि 9 भाव पर पड़ रही है। 9 भाव धर्म के लिए जाना जाता है, पिता के लिए जाना जाता है, धर्म यात्राओं के लिए जाना जाता है और परमार्थ के कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ मित्रों सूर्य का संबंध धर्म से घनिष्ठ संबंध है, अध्यात्म से घनिष्ठ संबंध है। जब सूर्य की महादशा होगी तो यहाँ सूर्य 9 भाव से संबंधित भी फल करेगा, क्योंकि 9 भाव धर्म का भाव भी है और 9 भाव का सूर्य भाव कारक भी है। यहाँ भाव कारक होने के कारण से सूर्य अपनी महादशा के अंदर जातक को धर्म के अंदर बढ़ चढ़ के रुचि देगा। इसलिए ऐसा जातक धार्मिक कार्य करेगा, परमार्थ से संबंधित कार्य करेगा, धार्मिक तीर्थ यात्राएं करेगा, कथाओं आदि में बढ़ चढ़ के रुचि लेगा और बड़े बड़े लोगों से जातक का अच्छा संपर्क भी होगा। यहाँ 9 भाव से हम पिता का विचार भी करते हैं तो पिता के लिए भी, पिता की तरक्की के लिए भी ये अच्छा ही फल प्रदान करेगा। मित्रों यहाँ मैंने जो कुछ बताया है एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया है, लेकिन जब हम पूर्ण कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं उस कंडीशन के अंदर सब ग्रहों को देखा जाता है, उसके षडबल को देखा जाता है, अष्टवर्ग को देखा जाता है, दशा महादशाओं को देखा जाता है, तब जाकर के हम निर्णय पर पहुंच पाते हैं। यहाँ मित्रों मैंने जो कुछ बताया है मेरे ज्ञान के बेस पर, यदि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और आप मेरे माध्यम से कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों यदि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा करके और उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर पाऊंगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।